आप में से बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि जैसे आपके एनालिसिस सीरीज के सेशन चलते हैं कि प्राइस में क्या देखना है, इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइजेक्शन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं। और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका आपकी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, लाइव मार्केट में, चार्ट्स के एग्जीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेसिस पे आपको उससे हेल्प मिलती है। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक अलग से जब भी समय रहा रहे तो अलग सीरीज़ कीजिए कि जिसमें ये चीज़ें समझ आएँ कि बिना इंडिकेटर्स के, बिना चार्ट्स पे कोई लाग लपेट रखे कि कोई इंडिकेटर, कोई टूल यूज़ नहीं करना और प्राइजेक्शन के बेसिस पे बेसिक से चार्ट को समझा जाए कि कैसे स्ट्रक्चर रीड करते हैं, कैसे प्राइस को एनालाइज करते हैं। ठीक है। अभी इसी में एक डाउट आपका साथ में था कि डब्लू पैटर्न समझ में तो आते हैं, कई एक बार बनते हैं, लेकिन उसको रीड करना, समझना बड़ा मुश्किल है कि बहुत फेलियर होता है। चलिए, आज हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक निफ्टी 50 रखते हैं कि निफ्टी 50 का जो रिसेंट चार्ट है, इसको हम बिना किसी इंडिकेटर और टूल के कैसे एनालाइज करें, कैसे समझें कि कौन से डब्लू फॉर्मेशंस काम के होते हैं और कौन से नहीं, कब ट्रेंड के फेवर में जाना चाहिए और कब नहीं। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो हम लोग एक मेजर ट्रेंड में हैं। मेजर ट्रेंड, आवरली ट्रेंड को भी हम लोग मेजर ट्रेंड बोल रहे हैं। मार्केट क्या बोलता है, चार्ल्स डाउ क्या बोलते हैं कि मार्केट का मेजर ट्रेंड ईयरली ट्रेंड होता है। अब ईयरली ट्रेंड क्वार्टरली टाइम फ्रेम यानी कि 3 महीने के टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, 6 महीने के टाइम फ्रेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसका मिनिमम टाइम फ्रेम ही हमको मंथली रखना होता है। लेकिन अभी हम इसको मेजर ट्रेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग वीकली के हिसाब से अपने पोजिशन प्लान करेंगे, एक एक हफ्ते के हिसाब से पोजिशन प्लान करेंगे। ठीक है, तो आवरली और 2 आवरली ट्रेंड को हम लोग मेजर ट्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप गौर करें तो हमको क्या दिखता है, एक बड़ा हाई से 25,660 से और अभी रिसेंटली लो 23,24,360, तो 25,660 से 23,360 एक अच्छी खासी गिरावट है ना, एक बड़ा डाउनफॉल है। अब इस डाउनफॉल में अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा चार्ट को ऐसे बड़ा करता हूँ जूम करके। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 3 ऐसे आप देखिए, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा, अब ये चौथा चल रहा है। ठीक है, अब ये 3 फेज में प्राइस ने डाउनफॉल किया और तीनों फेज के स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है जो अभी बना हुआ है, डब्ल्यू फॉर्मेशन। दिखाऊं मैं आपको, प्राइस ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई तक गया, फिर उसी हाई तक गया, तो ये पूरा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद प्राइस अगर आप गौर करें इस मीडियन तक गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस मीडियन तक गया, तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का मोमेंटम है। अब यहाँ पे आप ये प्रेडिक्ट करें कि हाई ब्रेक कर रहे हैं, गलती कर देंगे। ठीक है, कैसे, आगे आगे समझते हैं इसको। पहले प्राइस ने लो ब्रेक किया, यहाँ से समझ आया कि प्राइस अपने स्विंग हाई के अबव जाने से पहले पहले लो ब्रेक किया है। ठीक है, अब हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक बार ये कन्वर्जन इस बिहेवियर देखा ना, ये प्राइस का ट्रेंड और इस प्राइस के ट्रेंड में बहुत बड़ा ये मेजर डिफरेंस है। ये इससे पहले नहीं देखा, यहाँ पे आपने नहीं देखा ये चीज। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक लो लगा, प्राइस ने एक हाई लगाया, अब ये हाई ब्रेक किया, तो उसके बाद देखिए एक लिक्विडिटी स्वीप और मोमेंटम। प्राइस प्रीवियस हाई के अबव जा रहा है एक मीडियन के पहले। डब्ल्यू फॉर्मेशन का ये मीडियन होता है। बेसिक्स मैं उम्मीद रखता हूँ आपको आते होंगे, आपने बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, हमारे ही देखे होंगे और लोगों के देखे होंगे। बेसिक्स मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको आते होंगे। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया है, इस हाई के पहले पहले लो ब्रेक किया, तो एक मेजर जो कन्वर्जन था बिहेवियर, वो प्राइस का बदल गया, व्यवहार बदला है। तो अब हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि जब तक कि देखिए ये दो फॉर्मेशन मैंने किए, इन दोनों फॉर्मेशन में दो चीज कॉमन है। प्राइस को डब्ल्यू फॉर्मेशन करने के लिए भी यहां आना पड़ेगा, तो डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और प्राइस को लो ब्रेक करने के लिए भी यहीं आना पड़ेगा, तो प्राइस लो ब्रेक करके एक नया लो बनाता है। तो प्राइस का रिवर्सल बिहेवियर और लोअर लोस का बिहेवियर में ये जो मीडियन है ना, ये आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। ये जो मोमेंटम है ये आपको सही प्रेडिक्शन कभी करने ही नहीं देगा, ये वाला मोमेंटम आपको सही प्रेडिक्शन कभी करने ही नहीं देगा।
तो हम सिर्फ प्रीवियस प्राइस के बिहेवियर के पैटर्न पे नजर रखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, एक ये लो लगा, प्राइस ने ये लो ब्रेक किया, फिर ये हाई तक आया, क्या इस हाई के अबव गया क्या? नहीं। तो पहले पैटर्न के बिहेवियर से अब हमको ये पता लगेगा कि ट्रेंड रिवर्सल कब होना है और कब हमको वो देखना चाहिए। तो पहले पैटर्न के बिहेवियर में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने लायक है, और ये हर बार अलग होगा कि एक बार आप बोलिए कि यही एक आपने नोट डाउन कर लिया कि यही रूल है, नहीं। प्राइस एक्शन में कुछ भी रूल नहीं होता है, ये बात मैं आपको पहले बोलता हूँ। ये कैंडल भी डोजी है, ये कैंडल भी डोजी है, ये कैंडल भी डोजी। अब ये आइडियल फॉर्मेशन है और ये इसके कुछ अलग अलग, थोड़े अलग अलग से रूप है। ठीक है, अब ये कैंडल रेड बन जाए ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ग्रीन बन जाए ये भी इन्वर्टेड हैमर है, और छोटा सा नॉन बॉडी साइज बन जाए वो भी इन्वर्टेड हैमर। आइडियल फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अगर कैंडल बिहेवियर पे जाएंगे तो हर कैंडल कुछ ना कुछ एक सेटअप बनाई देती है। अब ये कैंडल क्या कर रही है? प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है। ये कैंडल क्या कर रही है? प्रीवियस सारे स्विंग हाई लो के ऊपर की क्लोजिंग नीचे लोअर वे के एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना रही है। हर एक कैंडल कोई ना कोई पैटर्न, तो सब कुछ अब थोड़ी ना ट्रेड करना है, हमको प्रीवियस प्राइस को समझते हुए आगे बढ़ना। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये स्विंग हाई ये यहाँ पे लगा है। ठीक है, पहले पैटर्न का बिहेवियर आप देखिए, ये जब कन्वर्जन किया ना प्राइस ने, तो पहले पैटर्न का बिहेवियर कि प्राइस प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, स्विंग हाई से चल के आएगा, लो ब्रेक करेगा, और जो जिस स्विंग हाई से गिरावट हुई, जहां से आखिरी बार प्राइस गिरा, उसको ब्रेक नहीं करेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके पहले पहले दोबारा लो ब्रेक करेगा। ये बिहेवियर है। प्राइस ने देखिए इसी बिहेवियर को दोबारा दोहराया। अब ये लो ब्रेक हुए, समझ आ गया कि प्रीवियस पैटर्न की तरह है। प्राइस हाई तक गया, समझ आया कि इस हाई के अगर अबव जाने से पहले पहले लो तक आया तो लो ब्रेक के बाद मोमेंटम होगा और एक नए लो लगाए जाएंगे। तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का ट्रैपिंग हो गया कि नहीं? जिसने इस पैटर्न से आगे की लर्निंग नहीं ली वो गलत हो गया, उनके साथ बड़ा समझिए कि आप गलती कर रहे हैं ट्रेडिंग। अब ये लो लास्ट ब्रेक हुआ, एक नया लो लगा, प्राइस ने दोबारा पैटर्न बिहेवियर देखिए, इसी चीज पे ध्यान रखिए। प्राइस का बिहेवियर देखिए, एक लो लगा, लो के बाद हाई, अब प्राइस ये लो जाने से पहले पहले लो ब्रेक कर दिया, हाई तक भी नहीं गया। ठीक है, अब ये लो ब्रेक होने के बाद एक नया लो। अब देखिए, अब स्विंग लो कन्वर्ट होते हैं यहीं से। ये हमारा लास्ट स्विंग हाई है। देखिए कितने डब्ल्यू फॉर्मेशन को प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप किया, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार प्राइस ने ट्रैप किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बाजार में 3 to 5 ये नंबर जो डिजिट्स है ना, ये आपके बहुत काम के है ना। प्राइस में मेजर, रिवर्सल, बिहेवियर कन्वर्जन, ये सब इन्हीं आंकड़ों से होता है। जैसे अभी अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने निफ्टी 50 में 24,300 के आसपास के लो लगाए। क्यों 24,300 के आसपास से ही प्राइस ये रिवर्सल देख रहा है? क्यों 24,200 और क्यों नहीं आया? है ना, यहाँ पे ये रिवर्सल अगर आप देखें तो 24,500 ब्रेक हुआ और फिर 650 से रिवर्स कर गया। क्यों ये प्राइस 700 या 24,800 जाके वहां से रिवर्सल नहीं किया? 3 to 5 बिहेवियर, ये हमेशा बाजार में याद रखा कीजिए। ये नंबर्स, ये डिजिट्स, अगर कोई प्राइस एक ही सेटअप है कि लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है और उस पर आपने ट्रेड किया और एक आपको टारगेट मिल गया, आप समझिए कि अब ये 3 बार कर लीजिए, 3 to 5 टाइम, 3 से 5 बार ये दोहराया जा सकता है। अगर 3 बार आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है एक ही सेटअप पे, आप समझिए अब आप ट्रैपिंग की तरफ कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। अब वही प्राइस में आपको कहीं लॉस देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत अवेयर होकर हमको ट्रेड करना होता है। ये इतनी छोटे छोटे से पॉइंट है, आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़े चेंज लाते हैं। ठीक है, 3 to 5 टाइम्स ये डाउ थ्योरी का पार्ट है। 3 से 5 भी रैली आती है, 3 से ट्रिपल टॉप बनता है, 4 टाइम टॉप बनता है क्या? नहीं। ट्रिपल बॉटम बनता है, 4 टाइम बॉटम बनता है? नहीं ना, वही चीज है। तो डब्ल्यू फॉर्मेशन का पहला ट्रैपिंग, दूसरा ट्रैपिंग, तीसरा ट्रैपिंग, 3 लो लगने के बाद हमको ये समझ आया अब प्राइस का बिहेवियर है धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा। कहीं यहां से यहां तक हमको स्विंग हाई ब्रेक होते नहीं दिख रहे थे, है ना। अब प्राइस क्या है कि देखिए, एक लो लगाया, लो के पास प्राइस गया लिक्विडिटी स्वीप करने, और लास्ट स्विंग हाई के अब पहली बार प्राइस ने क्लोज किया। ठीक है, अब ये बिहेवियर पैटर्न में कन्वर्जन है, जो यहां नहीं हुआ, जो यहां नहीं हुआ, जो यहां नहीं हुआ, वो यहां हो रहा है। जब भी ऐसे प्राइस चेंज हुआ करे तो हमारी पहली जिम्मेदारी पता है क्या बनती है? हमको ये देखना होता है कि क्या हम किसी अनटेस्टेड टेरिटरी के पास ट्रेड कर रहे हैं। अनटेस्टेड टेरिटरी क्या होती है कि प्राइस ने जहां से एक मेजर मूव लिया हो, अब वो इसी तरीके के किसी ना किसी बात, ये है क्या,
ये बायर्स ट्रैप करते हुए, बाजार जिस साइड मोमेंटम करता है ना, जिस तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर्स का पैसा खाते हुए बढ़ता है। अब यहाँ पे बार बार डब्लू फॉर्मेशन जिन्होंने पैसा बनाया होगा, उनको बार बार दिखा रहा है कि डब्लू बन गया लॉन्ग कीजिए, जैसे ही वो हाई के पास लॉन्ग के लिए पूरा ऐसा लेके जाए, फिर डब्लू बन गया लॉन्ग कीजिए, तो ऐसे पैसा लेता है मार्केट आपसे धीरे धीरे। अब जो 3-4 बार ये करके थक गए होंगे कि नहीं भाई यहाँ तो ये तो फेलियर है, ये काम ही नहीं करता, अब वो छोड़ के बैठे हैं। अब उनको पता ही नहीं, अब टाइम है आपका, वो देख ही नहीं रहे ये चीज, है ना। अब प्राइस जहां से लास्ट रैली करके गया है, अगर ऐसे किसी रेंज के पास आके 3 से 5 बार लोअर लो हो गया, प्राइस ने कोई बायर्स ट्रैप 3 से 5 बार बनाते हुए लोअर लोज लगा दिए, अब बिहेवियर कन्वर्जन प्राइस आप में देखे तो वहां पे अवेयर हो जाइए। बिल्कुल ध्यान रखिए कि अब हाई मार्क कीजिए, अब हम जाएंगे हायर साइड मोमेंटम के लिए, क्योंकि अनटेस्टेड रेंज और प्राइस के हायर साइड मोमेंटम से बिहेवियर कन्वर्जन, जो यहां से यहां तक का व्यवहार था, एक बार आपने देखा वहां से मेजर करेक्टर चेंज पकड़ लिया। अब यहाँ पे जो हम बिहेवियर देख रहे हैं, यहाँ से मेजर करेक्टर चेंज पकड़ सकते हैं कि नहीं। क्या बिहेवियर देख रहे हैं कि प्राइस ने लास्ट स्विंग लो के अबव की क्लोजिंग की, फिर लास्ट स्विंग हाई के अबव की क्लोजिंग की, सॉरी, और लास्ट स्विंग लो जो सपोर्ट रेंज था उसको रिटेस्ट करके फिर प्राइस स्विंग हाई के पास एक्यूमुलेशन यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन का सिनोनियम ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जब तक प्राइस ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एक होप में रहेंगे कि प्राइस हाई ब्रेक कर सकता है। अब प्राइस का बिहेवियर क्या होगा कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये कंसोलिडेशन, ये यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, ये रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस भी नहीं मानेंगे, क्यों, इसलिए नहीं मानेंगे, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा है ना, कि अगर कोई सेलर कोई प्राइस में 100 रुपए से शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है, 100 के प्राइस से बेच रहा है, अब वो प्राइस 90 तक आया, अगर वो दोबारा हायर हाइज लगाते हुए 98 पहुंच गया ना, और वहीं से पुल बैक करके दोबारा 95 आ रहा है, और ये बायर्स का स्विंग लो का एक कंसोलिडेशन का रेंज बना है, तो ये जो 95 निकलेगा ना, 98, तो 98 निकलने पे ही हम मान लेंगे कि ये 100 निकल गया। ये क्या है, ये वही रेजिस्टेंस शिफ्टिंग है। 100 के सेलर ही हैं जो 98 पे पोजीशन को बेच रहे थे दोबारा से, एक तो उनका औसत भाव आ गया होगा, और दूसरी चीज ये कि वो नहीं चाहते कि उनके लास्ट सेलिंग प्राइस तक बायर अपने प्राइस को लेके आ पाए दोबारा लौट के, तो वो 100 के ही सेलर है। अब वो अगर अपनी पूरी एबिलिटी, पूरी क्षमता यहीं लगा देंगे, तो क्या प्राइस अब दोबारा वो 98 को अगर कोई बायर 98 निकाल ले गया, फिर वो 100 पे थोड़ी ना फिर प्राइस रोक पाएंगे। तो छोटा रेजिस्टेंस ब्रेक होने से बड़े रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का कंफर्मेशन मिलता है। ये तब नहीं होता है जब प्राइस पूरे लोअर लोस के ट्रेंड के बाद स्विंग हाई के पास है, नहीं, ये तब होता है जब प्राइस एक बड़े लोअर लोस के ट्रेंड के बाद रिवर्सल के बिहेवियर के पैटर्न पे हो, जो अभी रिसेंटली बना हुआ है। दोनों में मेजर डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है। अब ये चीजें प्राइस एक्शन में आप बहुत अच्छा आपको समझ आती हैं, ठीक है। अब आप लोग सीख ही रहे हैं। देखिए अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो 24,470 ब्रेक होने से पहले पहले अगर हमको क्लोजिंग मिलने लगी 24,700 के अब, और प्राइस बाई ऑन डिप पे ही बना रहा है, यानी कि 5 और 10 मिनट के इंट्राडे टाइम फ्रेम जो है वो क्या है कि स्विंग लो की सेफ्टी रखें। स्विंग लो की सेफ्टी क्या कि ये जो पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन है, इसी बिहेवियर को हमको पैटर्न में चेंज होना होगा। अब यही व्यवहार है प्राइस का, जो आगे अगर हायर साइड मोमेंटम हुआ तो यही बिहेवियर आप देखेंगे फॉलो करता है मार्केट, है ना। इसी प्राइस का रिपीटेशन करेगा। क्या कर रहा है प्राइस, देखिए लास्ट स्विंग लो तक आए, अगले दिन प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज का हमको दिखाया कि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज, ठीक है, गैप अप किया। गैप अप के बाद प्राइस देखिए, एक अगर प्राइस पिछले दिन चल के गया, फिर रिट्रेसमेंट किया और अगले दिन गैप अप किया, तो फिर मेजर मोमेंटम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना इंपैक्ट डिमांड था वो तो आ गया। अब प्राइस अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग प्राइस का यही बिहेवियर है कि बस वो प्राइस को सस्टेन रखे, गिरने कम से कम ना दे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कल के सेशन में, प्राइस सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद हाई ब्रेक करके क्लोज किया, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन, ठीक है। हाई ब्रेक करके, जो इंट्राडे हाई था उसको ब्रेक करके क्लोज किया, बहुत अच्छा प्राइस। आज प्राइस ओपन हुआ स्विंग लो की सेफ्टी, तो ये स्विंग लो की जो सेफ्टी है, अगर यही चलती रही 24,700 के अबव भी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिल गई, आवरली 2 घंटे का कॉन्जिक्यूटिव क्लोज कर दे प्राइस, फिर हाई ब्रेक करने लगे, तो हम बाई ऑन डिप पे जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 2 और 5 और 10 या 15 मिनट, जो भी आप इंट्राडे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, वहाँ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कोई प्राइस लास्ट स्विंग लो तक आ जाए, इंगल्फ करे, लास्ट स्विंग लो तक आए, हैमर कैंडल बना दे। ये सब हमारे ट्रिगर पॉइंट है, ये हमारी खरीदारी के ट्रिगर पॉइंट है, एग्जीक्यूशन इस पे होगा, ठीक है। अब ये देखिए कितना शार्प आपके लिए पूरा एक ओवरव्यू बनता है। एक जगह आप अगर ये बोल दे
कि यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को एनालिसिस के लिए हमको किसी इंडिकेटर या टूल की ज़रूरत है, तो आप बहुत गलत हैं यहाँ पे। समझिए आप, सिर्फ प्राइजेक्शन एक ऐसी कड़ी है जिसको आप सिर्फ जोड़ते हुए आगे बढ़ें एक एक स्टेप को। प्राइस को देखने के तरीके होते हैं ना, कि जो लास्ट प्राइस है वहाँ से पीछे जाइए, या फिर जहाँ से किसी एक ट्रेंड की शुरुआत हुई वहाँ से, जैसे आवरली टाइम फ्रेम हम लोगों ने पकड़ा। अब रिवर्सल के लिए ये नहीं कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ, अरे वो सारी चीज़ें बाद में। हमने देखा कि प्राइस अपने अनटेस्टेड सपोर्ट रेंज के पास आया और सबसे पहले स्विंग हाई को पकड़ा और पूरे एक मोमेंटम के बिहेवियर को कैप्चर किया। उस व्यवहार में देखा क्या कोई अभी रिसेंट तब्दीली है क्या, थोड़ा सा हमको एक चेंजमेंट दिखा। उसमें भी अभी ये है कि हम स्विंग हाई ब्रेक करके तो ट्रेड किए नहीं, तो बस वो मार्किंग कर ली, मार्किंग करके बैठे हैं कि अगर ये ब्रेक होने से पहले 24,465 ब्रेक होने से पहले पहले गया तो अनटेस्टेड रेंज के पास एक तो डब्ल्यू फॉर्मेशन जिस तरह से ट्रैपिंग होते हुए गिरावट हुई, उस व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है। अब उस चेंजमेंट के बाद प्राइस अगर ये हाई भी ब्रेक करने लगे तो हमारे लिए ये कंफर्मेशन होगा कि अनटेस्टेड रेंज के पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड उठी है और उससे प्राइस अब कम से कम लास्ट हाई 24,25,200 25,000 तक जाएगा। तो 700 से 25,000 या 25,200, ये 300 और 500 पॉइंट के मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे, छोटे छोटे 70 80 80 100 पॉइंट के मोमेंटम को, है ना। और फिर देखेंगे प्राइस जब यहाँ पहुंचेगा क्या दोबारा से कोई प्राइस में चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही, क्या बिहेवियर दोबारा बदल रहा है, या प्राइस दोबारा स्विंग लो के पास आके डिमांड उठाने की कोशिश करता है, तो उसी के साथ ट्रेंड को राइट करेंगे या फिर रिवर्सल देखेंगे। तो जैसे जैसे चार्ट बनता जाए उससे अपना वो व्यू चेंज करते जाइए, ठीक है। और बहुत महीन चीजें आपको पकड़नी होती। बताइए कितना हम लोगों ने हैमर कैंडल को इसमें, जब आप किसी एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना, तो बल्क नंबर ऑफ कैंडल को हमको एक साथ एनालाइज करना है। इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन हमारे एग्जीक्यूशन में काम आते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी, इंगल्फिंग कैंडल्स, है ना, डोजी, यही सीख लेंगे तो सब हो गया। अरे इससे अगर चलता तो फिर हो गया, ठीक है। उम्मीद है लगभग लगभग सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं, जितना मैं समझ सकता था कि जितना आपके लिए चीज़ें आसान हो सके। इसके बाद भी अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक है उसको भी मेंशन ज़रूर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें और हमारे ट्रेडर्स का ट्रेड करते हैं, हम लोग हैजिंग को प्रेफरेंस देते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि प्राइस एक्शन पहले नंबर पे है और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करें। अब इस प्राइस से हम ये कैसे पता करें कि हमको लेना क्या है, ठीक है। अब जैसे आज का व्यू हमारा, कल का एनालिसिस सीरीज देखिए हमारा पहले से है कि साइडवेज मार्केट है। अभी साइडवेज मार्केट 2 दिन से हम लोग प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, 3 सेशन हो गए, और उसी साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड लेते हैं कि 2-3-400 पॉइंट ऊपर नीचे बाजार नहीं होगा, और डेली हम लोग प्रॉफिट्स के लिए वहीं पे टारगेट करते हैं कि अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये सारी चीज़ें आप खुद से कीजिए। अगर आप पोजीशंस को देखना चाहें तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहाँ देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी क्या ट्रेड्स करती है, कैसे पोजीशन को प्लान करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, जुड़ना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में ही है और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।